हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम कैक्यूल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने डिस्कवरी ऑफ बेंजीन के बारे में पढ़ा था। हमने कहा था कि बेंजीन की डिस्कवरी के बाद एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट किया गया, एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला और दो स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर भी ड्रा किए गए थे, लेकिन वो एक्सेप्टेबल नहीं थे, उनमें ऑब्जेक्शन था। और इसी तरह बेंजीन के स्ट्रक्चर का जो प्रॉब्लम है वो 40 ईयर्स तक चलता रहा, क्योंकि हमने पढ़ा था कि बेंजीन जो है वो डिस्कवर हुई थी 1825 के अंदर। अब नेक्स्ट 40 ईयर तक बेंजीन के स्ट्रक्चर का प्रॉब्लम चलता रहा कि बेंजीन का स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, क्या अकोरेट आ सकता है, या कोई पॉसिबल स्ट्रक्चर जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बेंजीन को फॉलो करता हो। तो ये 40 ईयर तक प्रॉब्लम चलता रहा। 40 ईयर्स के बाद एक जर्मन केमिस्ट आया, कैक्यूल्स। मैंने बताया कि हमारे पास जर्मन केमिस्ट नाम है कैक्यूल। इसने स्ट्रक्चर प्रपोज किया, इसने स्ट्रक्चर ड्रा किए और उसे उन्होंने नाम दिया कैक्यूल स्ट्रक्चर। मेरी बात समझिए, मैंने कहा कि स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन का जो प्रोसेस है वो 40 साल तक प्रॉब्लम बना रहा। 40 साल के बाद आफ्टर 40 ईयर जर्मन केमिस्ट आया कैक्यूल और उसने बेंजीन के स्ट्रक्चर प्रपोज किए। ठीक है, अब कैक्यूल ने क्या बात की? कैक्यूल ने दो मेन बातें की, दो मेन पॉइंट दिए। कौन कौन से वो हम देखते हैं, जरा देखें। सबसे पहला पॉइंट जो उसने दिया, बेंजीन है साइक्लिक रेगुलर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। बेंजीन जो है साइक्लिक रेगुलर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर रखती है, यानी हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है और जिसमें सारे कार्बन एक ही प्लेन में है। मेरी बात समझिए, इसने पहला पॉइंट दिया कि बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है, ये जो बेंजीन है वो साइक्लिक है और हेक्सागोनल है, इसमें 6 कार्बन है और 6 कार्बन हेक्सागोनल बना रहे हैं, यानी 6 एंड बना रहे हैं और सारे के सारे एटम जो हैं वो एक ही प्लेन के अंदर है। दूसरा पॉइंट, दूसरा इसने क्या कहा? देयर आर 3 डबल बॉन्ड alternating to single bond in the बेंजीन ring। क्या बताया मैंने कहा कि दूसरे पॉइंट में कैक्यूल ने ये कहा कि बेंजीन के मॉलिक्यूल के अंदर 3 डबल बॉन्ड है और वो 3 डबल बॉन्ड सीक्वेंस में नहीं है, अल्टरनेटिंग में है, अल्टरनेटिव पोजीशन में है, यानी पहले डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड। कैसे दिया इसने स्ट्रक्चर? देखिए, इसने दो ऐसे स्ट्रक्चर दिया कि बेंजीन का स्ट्रक्चर इस तरह ड्रा किया जा सकता है, ये रेगुलर हेक्सागोनल है और इसमें देखें 3 डबल बॉन्ड है। उसने कहा ये अल्टरनेटिंग है। अब हमारे पास ये जो डबल बॉन्ड है इनकी पोजीशन इधर भी हो सकती है, हम इसको इस तरह भी ड्रा कर सकते हैं। देखें, ये इस तरह भी हमारे पास पॉसिबिलिटी हो सकती है। These are the structure which are given by कैक्यूल जर्मन केमिस्ट। मेरी बात समझ आ गई? क्लियर हो गया? दो पॉइंट्स दिए। अब इन दो पॉइंट्स को इसने एक्सप्लेन किया, इन दो पॉइंट्स की सपोर्ट्स में इसने कुछ पॉइंट दिए। जैसे पहले पॉइंट इसने कहा कि बेंजीन जो है वो साइक्लिक रेगुलर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर रखती है। इसको प्रूव करने के लिए इसने दो पॉइंट्स दिए। कौन कौन से पॉइंट दिए? पहला वाला पॉइंट इसके फेवर में इसने दो पॉइंट दिए। पहला वाला पॉइंट, बेंजीन गिव मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। क्या मतलब इस बात का? इस बात का मतलब यह है कि बेंजीन को जब भी किसी चीज के साथ आप रिएक्ट कराते हैं उसके रिजल्ट में आपके पास आंसर आता है जो वो होता है मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। कैसे हमारे पास है? जैसे हमारे पास ये है बेंजीन और इसके साथ हम कोई रिएजेंट ऐड कर रहे हैं X। अब ये X जो है ये बेंजीन के ऊपर क्या हो जाएगा?
डैश हो जाएगा, दैट्स कॉल्ड मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। क्लियर हो गया। नेक्स्ट इसका दूसरा पॉइंट क्या था, कहा इसने कहा बेंजीन gave 3 dry substitute product, 3 dye substituted product। क्या मतलब, अगर इसी सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन को फर्दर सब्स्टिट्यूट के साथ, फर्दर रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराया जाए तो ये 3 प्रोडक्ट देती है। कैसे, देखिए हमारे पास ये आपके पास बेंजीन है, ये एक्स लगा हुआ है, सपोज मैं जो है ना इसके साथ दूसरा रिएजेंट ऐड करता हूं वाई। अब प्रोडक्ट कितने किस्म के बनेंगे, 3 किस्म के, 3 किस्म के। कैसे, अब देखिए जो नया आने वाला सब्स्टिट्यूट है वो इस पोजीशन पे अटैक कर सकता है, पहली पोजीशन पे, ये इसके बाद इस पोजीशन पे अटैक कर सकता है, ये आपके पास x के बिल्कुल अपोजिट इस पोजीशन पे भी अटैक कर सकता है। इसने पहले पॉइंट को प्रूव करने के लिए कितने रिएक्शन दिए, 2 रिएक्शन। पहला रिएक्शन बेंजीन के 1 मोनो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट, सिंगल मोनो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट, यानी जो बेंजीन है जब इसको किसी रिएजेंट के साथ ऐड करते हैं तो ये सिंगल मोनो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट देती है। ठीक है। दूसरा इसने कहा कि अगर मोनो सब्स्टिट्यूट बेंजीन को फर्दर रिएक्शन कराओ तो इसके 3 प्रोडक्ट पॉसिबल है। इसने इसको ये जो पोजीशन है, अगर कोई सब्स्टिट्यूट लगा हुआ हो उसकी जो पहली पोजीशन होती है लेफ्ट और राइट, कहीं भी इधर से देखें या इधर से देखें, ये पोजीशन कहलाती है R2 पोजीशन। और जो दूसरी पोजीशन है ये हमारे पास कहलाती है मेटा पोजीशन, और जो आपके पास तीसरी है ये आपके पास कहलाती है पैरा पोजीशन। जो पहला सब्स्टिट्यूट लगा होता है ये डिसाइड करता है कि नया आने वाला सब्स्टिट्यूट कहां अटैक करेगा, R2 पे अटैक करेगा, मेटा पे अटैक करेगा, पैरा पे अटैक करेगा। इसी तरह हम कह सकते हैं कि 3 पॉसिबिलिटीज होती हैं, 3 किस्म के प्रोडक्ट हमारे पास हासिल होते हैं, जो कि कैक्यूल ने कहा। क्या कैक्यूल ने, उसने कहा मोनो सब्स्टिट्यूट बेंजीन को जब भी आप किसी और सब्स्टिट्यूट के साथ ऐड करेंगे, रिएक्शन कराएंगे, तो इसकी 3 पॉसिबिलिटीज है। नया आने वाला जो सब्स्टिट्यूट है वो R2 पे अटैक कर सकता है, वो मेटा पे भी, वो पैरा पे भी। क्लियर हो गया, समझ आ गई मेरी बात। और ये जो इसके 2 पॉइंट हैं ये सपोर्ट करते हैं कि बेंजीन जो है साइक्लिक रेगुलर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर रखती है। समझ आ गई मेरी बात। नेक्स्ट दूसरे पॉइंट को प्रूव करने के लिए इसने 2 रिएक्शन दिए। कौन कौन से रिएक्शन देखें जरा, हम इसको देखते हैं। दूसरे पॉइंट को प्रूव करने के लिए इसने 2 रिएक्शन दिए। हमारे पास जो आपके पास दूसरा रिएक्शन था इसको इसमें प्रूव करने के लिए 2 किस्म के रिएक्शन दिए। कौन कौन से रिएक्शन, सबसे पहले इसने रिडक्शन दिखाई, रिडक्शन विद हाइड्रोजन। कैसे, इसमें जो है ना पहले रिएक्शन में ये बताया कि अगर बेंजीन के मॉलिक्यूल में हम लोग हाइड्रोजन के 3 मोल्स ऐड कर दें, 3 मॉलिक्यूल्स ऐड कर दें, तो इसके रिजल्ट में जो प्रोडक्ट मिलता है आपके पास वो क्या होता है, साइक्लोहेक्सेन। और कैटलिस्ट कौन सा इस्तेमाल होता है, निकेल। ये रिएक्शन शो करता है कि बेंजीन के अंदर डबल बॉन्ड है। कितने डबल बॉन्ड है, 3। क्योंकि देखें एक डबल बॉन्ड को ब्रेक करने में हाइड्रोजन के 2 एटम इन्वॉल्व होते हैं, यानी हाइड्रोजन का 1 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होता है। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल यूज हो गए, 3 मॉलिक्यूल। इसका मतलब ये हुआ कि बेंजीन के अंदर 3 डबल बॉन्ड है। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट इसने क्या किया, इसने बेंजीन का रिएक्शन कराया, क्लोरीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। जब इसने बेंजीन का रिएक्शन क्लोरीन के साथ कराया सनलाइट की मौजूदगी में, तो ये बात कंफर्म हो गई कि बेंजीन जो है 3 डबल बॉन्ड रखती है। कैसे कंफर्म हुई, हर साइड के ऊपर, हर कोने के ऊपर क्या आ गई, हमारे पास क्लोरीन आ गई। तो इससे पता चल गया कि हर कार्बन पे पाई इलेक्ट्रॉन मौजूद है और जो कि क्या बना रहा है, डबल बॉन्ड बना रहा है।
इस तरह इसने प्रूव किया कि बेंजीन 3 अल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड रखती है एज अल्टरनेटिव टू सिंगल बॉन्ड। मेरी बात समझ आ गई? यानी उसने बताया कि बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड होते हैं, जो कि इसने इन दो रिएक्शन से प्रूव किया। मेरी बात समझ आ गई? इसके बाद आ गया एक्सरे वर्क। एक्सरे वर्क एक्सरे वर्क एक्सरेज वर्क ने भी प्रूव कर दिया। क्या प्रूव किया? कैक्यूल्स ने जो बातें कही थी, एक्सरे वर्क में ये प्रूव हुआ बेंजीन हैव साइक्लिक रेगुलर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। मैंने कहा एक्सरे वर्क से भी ये बात प्रूव हो गई कि हमारे पास जब एक्सरे के जरिए एनालाइज किया गया तो एक्सरे में यही रिजल्ट आया कि बेंजीन साइक्लिक रेगुलर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर रखती है। ठीक है। दूसरे में क्या कहा गया? इसमें ये कहा गया कि देयर आर थ्री अल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन बेंजीन। बेंजीन के अंदर 3 अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड मौजूद हैं। ठीक है। नेक्स्ट, तीसरे में क्या कहा गया? तीसरे में ये कहा गया कि ऑल बॉन्ड एंगल्स इन कार्बन आर 120 डिग्री। क्या मतलब इस बात का? इस बात का मतलब ये है कि ये जो देखिए बेंजीन है, बेंजीन हेक्सागोनल है, तो हर कोने के ऊपर इसमें कार्बन मौजूद है और हर कार्बन के दरमियान यहाँ जो बॉन्ड एंगल है आपके पास वो कितने का है जी? 120 डिग्री का है। क्लियर हो गया? अब इस हर कार्बन के साथ क्या जुड़ा हुआ है आपके पास? यहाँ मैं डबल बॉन्ड भी लगा देता हूँ, देखें। ठीक है। अब इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है? हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं हर एक के साथ। इसने क्या कहा? एक्सरे वर्क ने क्या प्रूव किया? कि पहली बात इसने प्रूव की कि साइक्लिक रेगुलर हेक्सागोनल है। दूसरी बात ये प्रूव की कि कार्बन कार्बन बॉन्ड एंगल कितने का होता है? 120 डिग्री का होता है हर बॉन्ड एंगल से। जरूरी नहीं है ये भी सारे। फिर इसने तीसरी बात इसने क्या की? तीसरी बात ये की कि जो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ है, कार्बन बॉन्ड लेंथ यानी कार्बन कार्बन बॉन्ड डिस्टेंस जो है वो कितने का है जी? 1.39 एंगस्ट्रॉम। समझ आ गई मेरी बात? 39 आमतौर पे 7 भी लिखा होता है यहाँ पे। यानी हर कार्बन, ये जो कार्बन है ये भी आपके पास जो लेंथ आ रही है ये भी आपके पास क्या है? 1.39 एंगस्ट्रॉम और ये भी आपके पास क्या है? 1.397 एंगस्ट्रॉम। और फिर इसमें बताया गया कि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ वो जो है आपके पास वो है 1.09 एंगस्ट्रॉम। उसने इन्होंने कहा कि एक्सरे वर्क में ये प्रूव किया कि जितने भी कार्बन हाइड्रोजन मौजूद हैं हर एक के दरमियान जो डिस्टेंस है, जो बॉन्ड लेंथ है वो आपके पास क्या है? 1.09 एंगस्ट्रॉम। दैट्स कॉल्ड एक्सरे वर्क। क्लियर हो गया? आखिर में ऑब्जेक्शन टू कैक्यूल स्ट्रक्चर पढ़ते हैं कि कैक्यूल स्ट्रक्चर पर कौन कौन से ऑब्जेक्शन लगाए गए, क्या क्या बात कही गई। क्लियर हो गया? अब देखिए इसके थोड़े से ऑब्जेक्शन हैं, फिर 2 पॉइंट है। Objection to Kekule structure. Objections to Kekule structure. इस पर 2 ऑब्जेक्शन लगाए गए। पहला ऑब्जेक्शन, अब देखो कैक्यूल्स ने कहा था कि इसमें 3 अल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड मौजूद हैं। हमने पढ़ रखा है कि जिस मॉलिक्यूल के अंदर, जिस कंपाउंड के अंदर डबल बॉन्ड हो वो एडिशन रिएक्शन शो करता है, लेकिन बेंजीन जो है वो क्या शो करती है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये भी ऑब्जेक्शन था। दूसरा ऑब्जेक्शन, दूसरा ये कि कैक्यूल ने ये कहा
कि हमारे पास बेंजीन साइक्लिक रेगुलर हेक्सागोनल है, तमाम बॉन्ड लेंथ इक्वल है, लेकिन उसने यही तो कहा कि इसमें 3 अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड है। अब 3 अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड का मतलब ये है कि आपके पास क्या मौजूद है, एक आपके पास ये देखें डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड। लेकिन अगर देखा जाए तो डबल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ होगी वो स्मॉल होगी एज कंपेयर टू सिंगल बॉन्ड। ये दो ऑब्जेक्शन थे जो कि क्यूल स्ट्रक्चर पे लगाए गए। क्लियर हो गया? कौन सा ऑब्जेक्शन? पहला ऑब्जेक्शन कि बेंजीन के अंदर डबल बॉन्ड मौजूद है, इसे एडिशन रिएक्शन शो करना चाहिए था, लेकिन बेंजीन जो है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करती है। दूसरा ये लगाया गया कि बेंजीन में 3 अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड मौजूद है, तो लिहाजा बॉन्ड लेंथ जो है वो तमाम कार्बन की इक्वल नहीं है। और जिसकी जस्टिफिकेशन किसने की? एक्सरे ने की कि भी बॉन्ड लेंथ जो है कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन की कांस्टेंट होती है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट हम इंशाल्लाह आगे एटॉमिक ऑर्बिटल